सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग नए वीडियो के बारे में और नई पाठ पढ़ने के बारे में उत्सुक हो गए। सरिता, प्रिया, अनुप्रिया, तुम लोग पढ़ाई मन से कर रही हो ना? चलो आज मैं बताता हूँ क्या है। दिनांक 26/6/2020, पाठ 3, शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार, कक्षा पंचम, बनावट के आधार पर। मैंने पहला दिन जो बताया था वो किसके आधार पे था बताओ? जो पहली बार मैंने बताया वो आपके किस पर था? वो था आपका अर्थ के आधार पर। मैंने क्या बताया था? अर्थ के आधार। आज मैं क्या बताऊंगा? दूसरा पार्ट उसके, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर मैंने इसके जो भेद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। रूढ़ शब्द, क में यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो बनावट के आधार पर कितने भेद हो गए बच्चों? 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब मैं उदाहरण देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसके भेद किस प्रकार से करें। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, रात, मुंह और घर आदि। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। वेरी गुड। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? पाठ प्लस शाला बराबर क्या हो गया? पाठशाला। चिड़िया प्लस घर, चिड़िया घर। ठीक है। तो ये इसके यौगिक शब्द कहलाए। योग रूढ़ शब्द हमारा क्या है? हिमालय और दशानन। ठीक है बच्चों। तो ये बनावट के आधार पे कितने हो गए भेद? 3 भेद। और ये क्या है? शब्द है, क्योंकि हम लोग शब्दों पर विचार कर रहे हैं। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े ना हो सके। ऐसे शब्द जैसे ये रात है यहाँ पे, तो रात जो शब्द है इसके टुकड़े हम ना कर सके। अगर यदि हो टुकड़े तो उनका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे र को रा कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द, है ना? क्या कहेंगे? रूढ़, क्योंकि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। करेंगे भी तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि शब्द का अर्थ सार्थक अर्थ होना चाहिए। दूसरा है यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ऐसे शब्द जिसमें हम 2 सार्थक, जैसे पाठ जोड़ शाला, तो पाठशाला ही शब्द बन गया। तो पाठ पढ़ना, शाला मतलब जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे हम पाठशाला। चिड़िया जोड़ घर, तो ये क्या हो गया? चिड़िया एक अलग शब्द हो गया, घर एक अलग शब्द हो गया। तो 2 सार्थक शब्द को मिलाकर हम लोग क्या किए? एक शब्द बनाए। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। तीसरा है यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, से हिमालय और दशानन। वे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हिमालय, दशानन। अब इसके टुकड़े हम तो करेंगे, तो अब इसमें क्या देखते हैं? उन टुकड़ों को विशेष अर्थ। जैसे हिमालय हम कहते हैं तो हिम जोड़ आलय, हिम मतलब पर्वत, आलय मतलब उसका स्थान। दशानन जिसके 10 सर हो उसे हम दशानन कहते हैं। तो हम इसको तोड़ के इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बनावट के आधार पे कितने भेद होते हैं, उसके मैंने किसे कहते हैं वो लिखा, और उसके कुछ शब्द को मैंने आपको इसको संक्षेप में आपको समझा दिया। तो 4 भेद होते हैं। हमने अर्थ, पहला हमारा क्या था? हमारा यहाँ पे है अर्थ के आधार पर। आज क्या है मेरा? ये आपका बनावट के आधार पर मैंने जो बताया, ये आपका बनावट के आधार पर मैंने बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उत्पत्ति के आधार पर, है ना बच्चों? तो उत्पत्ति के आधार पर तो आपको पुस्तक में बहुत सारी चीजें दी गई, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में आपको छोटे से शब्दों में समझाने का प्रयास किया होगा। आज का वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। गृह कार्य के लिए आप लिख लेंगे सभी भेदों के
सभी भेद, जो ये भेद हैं, इनके 5-5 शब्द लिखकर वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ दिवस और मन लगाकर घर पर पढ़ें।